नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर मैं आरकेएम मीणा आप सभी साथियों का एक और भर्ती की महत्वपूर्ण जानकारी में आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती 2024 के संबंध में। कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती 2024 में दस्तावेज सत्यापन में जो अभ्यर्थी पात्र हुए थे, साथियों उनके दस्तावेज सत्यापन करवाए गए और दस्तावेज सत्यापन में काफी अभ्यर्थी साथियों अनुपस्थित रहे थे। ऐसे अभ्यर्थियों को एक अवसर प्रदान किया गया था। उसके पश्चात भी बहुत सारे अभ्यर्थी अभी भी दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित रहे, तो साथियों उन अभ्यर्थियों को एक और अंतिम अवसर प्रदान किया गया है। यदि साथियों अंतिम अवसर में भी अभ्यर्थी अनुपस्थित रहते हैं, तो साथियों उन अभ्यर्थियों को जो है अन्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाकर दस्तावेज सत्यापन किए जाएंगे। तो साथियों दस्तावेज सत्यापन में कितने अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे और इन अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन कब होंगे, साथ ही दस्तावेज सत्यापन के लिए कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, और अब भी यदि अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित रहते हैं तो साथियों आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। लेकिन साथियों वीडियो शुरू करने से पहले सभी साथियों से अनुरोध रहेगा, आप साथियों पहली बार हमारे YouTube चैनल को देख रहे हैं तो YouTube चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे दोस्तों आगे आने वाले समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। तो साथियों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती कौशल नियोजन व उद्यमिता विभाग के लिए आयोजित करवाई गई थी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती 2024 में वायरमैन व्यवसाय का परिणाम 13/6/2025 को जारी किया गया था। तो साथियों कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती में काफी ट्रेडों के लिए भर्ती हुई थी। अपन बात करें इसमें वायरमैन भर्ती के संबंध में, तो वायरमैन भर्ती का परीक्षा परिणाम 13/6/2025 को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा वरीयता सूची के अनुसार विज्ञापित पदों के लगभग 4 गुना अतिरिक्त अभ्यर्थियों का चयन किया गया था। साथियों अतिरिक्त अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन हेतु राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो अंतिम परीक्षा परिणाम जारी किया गया था, और शेष रहे पदों को भरने के लिए साथियों वरीयता सूची के अनुसार विज्ञापित पदों के वर्गवार उपलब्ध अभ्यर्थियों को विभाग के आदेश क्रमांक जो 17/3/2026 को दस्तावेज सत्यापन सूचीबद्ध कर दिनांक 13/3/2026 से लेकर 24/3/2026 तक दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया गया था। उक्त आदेश के अनुसार सूचीबद्ध अभ्यर्थियों में अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु 25/3/2026 को दस्तावेज सत्यापन हेतु एक अतिरिक्त अवसर प्रदान किया गया। पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन साथियों पर्यवेक्षक शिक्षा निदेशालय प्रशिक्षण W6 रेजिडेंसी रोड जोधपुर राजस्थान में किया गया था। यानी साथियों पहले दस्तावेज सत्यापन 23/3 से लेकर 24/3/2026 तक किए गए। उसमें अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए 25/3/2026 को एक अवसर प्रदान किया गया था। लेकिन साथियों 25/3/2026 को प्रथम अवसर में भी काफी अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। ऐसे अभ्यर्थियों को पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित रहे सूचीबद्ध अभ्यर्थियों को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए अब 2 अप्रैल 2026 को पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन के लिए सूचीबद्ध किया गया है। तो साथियों जो भी अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे उन सभी अभ्यर्थियों की सूची इसमें जारी की गई है। तो 2/4/2026 को निर्धारित दिनांक और समय पर उपस्थित होकर अपने दस्तावेज सत्यापन करवा सकते हैं। पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन में पात्र पाए गए अभ्यर्थियों को रिक्त पदों के अनुसार वरीयता के आधार पर श्रेणीवार अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन किया जाएगा। तो कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती के साथ जो भी अभ्यर्थी अतिरिक्त सूची में चयनित हुए थे और आपके दस्तावेज सत्यापन हेतु साथियों आपको बुलाया गया था, किसी कारणवश यदि आप दस्तावेज सत्यापन हेतु अनुपस्थित रहे हैं तो अनुपस्थित अभ्यर्थियों को पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन हेतु एक और अवसर प्रदान किया गया है, जो साथियों दिनांक 2/4/2026 को प्रातः 10 बजे प्राविधिक शिक्षा निदेशालय प्रशिक्षण W6 रेजिडेंसी रोड जोधपुर राजस्थान में किया जाएगा। यानी साथियों सभी अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन जोधपुर में होने वाले हैं। तो ये साथियों आपके पास अंतिम अवसर है। अनुपस्थित अभ्यर्थियों को इसके अलावा और अलग से कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। और साथियों 2/4/2026 को भी यदि अभ्यर्थी अनुपस्थित रहता है, ऐसे अभ्यर्थी को अस्थायी सूची से उनका चयन निरस्त कर दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। साथियों दस्तावेज सत्यापन हेतु आपको उपस्थित होते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है, तो साथियों इसकी विस्तृत दिशा निर्देश पहले भी जारी किए गए थे, जो साथियों मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। और इस वीडियो में आप देख सकते हैं समस्त अभ्यर्थियों को साथियों सबसे पहले कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती 2024 का जो विस्तृत विज्ञापन जारी किया गया था उसको एक बार जरूर अध्ययन कर ले। और अभ्यर्थी विस्तृत आवेदन सह परीक्षा फॉर्म यानी ऑनलाइन जो स्क्रूटनी फॉर्म भरा है, स्क्रूटनी फॉर्म के साथ समस्त दस्तावेज जो सप्रमाणित होने चाहिए, जिसके 2 सेट के साथ फीस की रसीद के साथ आप दस्तावेज सत्यापन तो उपस्थित हो सकते हैं। स्क्रूटनी फॉर्म के साथ साथियों आपने समस्त शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र, आयु से संबंधित प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, चरित्र, विशेष योग्यजन, विवाह, खेल, अनुभव प्रमाण पत्र, सेवारत होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र, समस्त आवश्यक मूल दस्तावेज और स्वयं का पहचान पत्र और 2 नवीनतम पासपोर्ट साइज की फोटो के साथ आपको दस्तावेज सत्यापन तो उपस्थित होना है। अभ्यर्थियों को साथियों पहचान सुनिश्चित करने के लिए ई आधार कार्ड डाउनलोड करें, जिसपे QR कोड अंकित होना चाहिए। विस्तृत आवेदन पत्र के साथ समस्त प्रमाण पत्र दस्तावेजों की सप्रमाणित प्रति आपको संलग्न करनी। अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भरा तो साथियों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से ऑफलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भर के 100 रुपए के पोस्ट ऑर्डर के साथ अपने दस्तावेज सत्यापन करवा सकते हैं। दस्तावेज सत्यापन है तो साथियों विस्तृत सह प्रतीक्षा फॉर्म यानी स्क्रूटनी फॉर्म में वर्णित दस्तावेजों के अतिरिक्त दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत किए जाने वाले विभिन्न शपथ पत्र और घोषणा पत्र के प्रारूप इसमें दिए गए, जो साथियों आपने ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म के समय भरा होगा।
और दस्तावेज सत्यापन के संबंध में अतिरिक्त जानकारी चाहे तो साथियों इसमें आपके नोडल अधिकारी और उसके नंबर दिए गए हैं, यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही सूचीबद्ध अभ्यर्थी को जो इसमें साथियों जितने अभ्यर्थी को सूचीबद्ध किया गया है उनकी लिस्ट दी गई है। सभी शपथ पत्र और घोषणा पत्र और दिशा निर्देश इस पूरी पीडीएफ में दिए गए हैं, जो साथियों एक एक करके आप देख सकते हैं। दस्तावेज सत्यापन करवाने से पहले साथियों सभी अभ्यर्थियों को एक बार ये पूरी पीडीएफ आप जरूर चेक करें, जिससे साथियों दस्तावेज सत्यापन में किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं हो। और दस्तावेज सत्यापन हेतु 2/4/2026 को प्रातः 10 बजे आप साथियों निर्धारित स्थान और दिनांक पर उपस्थित होकर अपने दस्तावेज सत्यापन करवाएं। तो साथियों कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती की दस्तावेज सत्यापन हेतु विस्तृत गाइडलाइन इसमें जारी की गई है। इसके अनुसार जो भी डॉक्यूमेंट मांगे गए हो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको साथियों दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होने हैं। दस्तावेज सत्यापन करवाने वाले अभ्यर्थी की लिस्ट इस प्रकार है। साथ ही इसमें अभ्यर्थी अपना नाम चेक कर सकते हैं, जिसमें अभ्यर्थी के रोल नंबर, अभ्यर्थी का नाम, उसकी कैटेगरी, साथ ही दोस्तों किस दिन और किस समय आपको दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होना है, ये पूरा विवरण इसमें दिया गया है। तो जिन भी अभ्यर्थी इसमें रोल नंबर और नाम दिया गया है सभी अभ्यर्थी साथियों निर्धारित दिनांक और समय पर उपस्थित होकर अपने दस्तावेज सत्यापन करवा सकते हैं। ये साथियों अंतिम अवसर है। इसके पश्चात अभ्यर्थी को किसी प्रकार कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। इस चीज का अभ्यर्थी ध्यान रखे। साथियों आगे आपकी चयन प्रक्रिया से आपके सूची में से नाम हटा दिया जाएगा और जो अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन तो अनुपस्थित रहेंगे, ऐसे अभ्यर्थियों की जगह अतिरिक्त अभ्यर्थियों का चयन किया जाकर उनको साथियों दस्तावेज सत्यापन तो बुलाया जाएगा। तो साथियों इस सूची में टोटल अभ्यर्थियों की बात करें तो दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों के 280 अभ्यर्थी है जिनको दस्तावेज सत्यापन तो पुनः बुलाया गया है। तो साथियों आप सभी के पास अंतिम अवसर है, अपना रोल नंबर चेक करें, नाम चेक करें, निर्धारित स्थान और समय पर उपस्थित होकर अपने दस्तावेज सत्यापन करवाएं। साथियों दस्तावेज सत्यापन तो चेकलिस्ट दी गई, चेकलिस्ट के अनुसार आपके दस्तावेज सत्यापन होंगे, जिसका साथियों विस्तृत विवरण पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। साथियों इस चेकलिस्ट के अनुसार अपने दस्तावेज आप क्रम से व्यवस्थित करके लेके जाते हैं तो दस्तावेज सत्यापन में आपको कोई भी समस्या नहीं होगी और आराम से आपके दस्तावेज सत्यापन हो जाएंगे। तो साथियों सभी अभ्यर्थी चेकलिस्ट को सही से भरे और चेकलिस्ट के साथ साथियों अपना ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म सभी दस्तावेज इसमें दिए गए उस क्रम से अनुसार आपको जमा कराने हैं। साथ ही दोस्तों शपथ पत्र और घोषणा पत्र के प्रारूप दिए गए हैं। यदि साथियों आपने नहीं बनाए तो इस प्रारूप के आधार पर अपना शपथ पत्र घोषणा पत्र बना सकते हैं। और सभी दस्तावेजों के साथ 2 सेट के साथ अपने दस्तावेज सत्यापन निर्धारित दिनांक और समय पर उपस्थित होकर यानी साथियों 2/4/2026 को प्रातः 10 बजे प्रावधिक शिक्षा निदेशालय प्रशिक्षण W6 रेजिडेंसी रोड जोधपुर में उपस्थित होकर अपने दस्तावेज सत्यापन करवाने के लिए आप उपस्थित हो सकते हैं। साथियों ये आपका अंतिम अवसर है, इसके पश्चात किसी प्रकार कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। यदि आप अनुपस्थित रहते हैं तो आपकी जगह अन्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाकर उनके दस्तावेज सत्यापन किए जाएंगे। तो साथियों कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती के संबंध में ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। तो साथियों दस्तावेज सत्यापन के संबंध में जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी प्रकार राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिससे दोस्तों भर्तियों की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और भर्ती की महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।